हाय फ्रेंड्स। बीपीएससी के 71st बीपीएससी का पीटी एग्जाम्स का अनाउंसमेंट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें फ़ोन करके पूछा और बताया, रिक्वेस्ट किया कि सर पीटी के लिए साइंस पर कुछ वीडियोस बनाया जाए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पीटी में जो साइंस का पोर्शन है, आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 25 से 30 क्वेश्चंस जो है पीटी में साइंस के आ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री के हों या बायोलॉजी के हों या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हो। तो 25 से 30 क्वेश्चंस कैनॉट बी इग्नोर्ड, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। माने रखता है कि अगर 25 से 30 क्वेश्चंस में अगर 20 भी क्वेश्चंस अगर हमारे सही अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो हमारे पीटी क्वालिफाई कराने में उसका बहुत ही बड़ा योगदान होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग साइंस चैप्टर्स को, साइंस पार्ट को छोड़ के आगे नहीं चल सकते। सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स मैंने साइंस के लिए आपका एक वीडियोस बनाना शुरू किया है, बट इट इज़ अ साइंस सीरीज। डेली हम आपको 5 से 10 मिनट के वीडियोस जो है साइंस के बना के आपको देंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अब आपको अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर उस मोड में पढ़ाना शुरू करेंगे जहाँ पे हम लोग आईआईटी, जेईई, नीट या के लिए ये अदर्स कॉम्पिटिशन्स के लिए पढ़ाते हैं, तो उस मोड में आपको नहीं पढ़ा सकते। वो चीज़ें अलग होती हैं। आपको क्या चाहिए? आपको फैक्चुअली नॉलेज चाहिए सो दैट कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। सो देखो, मैंने अब आपके लिए बीपीएससी का 71st बीपीएससी एग्जाम, बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम जो होने वाला है, उसके लिए मैं आपको साइंस के सीरीज जो है स्टार्ट कर रहा हूं। और उसमें क्या-क्या चीजें होंगी, जस्ट देखिए, आपको बताता हूं कि जब आप इस पोर्शंस में आओगे तो साइंस के पार्ट में फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा। जब आप फिजिक्स में जाओगे तो मोटा-मोटी मैकेनिक्स, लाइट, हीट, वेव, साउंड, मॉडर्न फिजिक्स, ये पार्ट होते हैं। मैकेनिक्स अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इसमें मैकेनिक्स में हम लोग बहुत कुछ बीच में लाएँगे, जिसमें ग्रेविटेशंस होगा, वेक्टर्स होगा, इवन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस होंगे, सर्कुलर मोशंस होंगे, ये सारी जो है चीज़ें होंगी। उसी तरह से केमिस्ट्री के पार्ट में जाओगे तो जनरली हम लोग केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे। बट आपके लिए क्या है, एक जनरल केमिस्ट्री का पार्ट होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स होंगे, पीरियोडिक टेबल का पार्ट होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन द एवरीडे लाइफ, ये वाला पार्ट जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ेगा। इसके क्वेश्चंस आते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री में हम लोग क्या-क्या यूज करते हैं, क्या-क्या चीजें, कौन-कौन से फिनोमेनन को देखते हैं, उससे क्वेश्चंस आएंगे। बायोलॉजी वाले पार्ट में आओगे तो सेल बायोलॉजी, ह्यूमन एंड प्लांट्स का फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शंस, जेनेटिक्स, इवोल्यूशंस एंड इकोलॉजी, ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर में बायोलॉजी का क्या रोल होगा। फिर उसमें उस ये बहुत ही एक वाइड टॉपिक है, उसमें बहुत कुछ हम लोग देखेंगे। और अगर आप चलोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट्स पे चलोगे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडियन डिफेंस प्रोग्राम, बायोटेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। बिकॉज ये सारे पार्ट्स जो है ना आपके पीटी में तो काम करेंगे ही करेंगे। मेंस का जब जीएस पोर्शंस में जाएंगे ना, जो है पेपर सेकंड में, तो ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो इस ये वाला चीज भी हम आपको पढ़ाएंगे। एंड फर्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग आई वांट टू टेल कि कुछ ऐसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें उनका क्या यूज होता है, किसने उसका इन्वेंशन किया, मतलब उसका खोज किसने किया था, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, ये सारे भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ साइंटिस्ट के नाम होंगे जो उनको क्या अवार्ड मिला था, किस चीज के लिए अवार्ड मिला था, ये भी जानना जरूरी है। कुछ सम नेचुरल फिनोमिनन्स हैं, कुछ जो है जो नेचुरल फिनोमिना है, वो चीज़ आपको जानना है। लाइक ये टॉपिक्स में जैसे अपने पास ओजोन लेयर में जो डिप्लीशंस हो रहे हैं, या जो फिर आपके पास जो है रेन एसिड रेन है, या लाइक दैट मेनी टॉपिक्स विल कम जो है। सो बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट आपका ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए? फर्स्ट थिंग हम पढ़ाने से पहले बता देते हैं कि आपका कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। यू आर नॉट स्टडिंग हियर साइंस टू
क्वालिफाई इन एनी आईआईटी, जेई और नीट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। अब बीपीएससी की तैयारी के लिए है, सो आपको क्या है ना, एकदम प्रिसाइज पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा रिसर्च करने से फिर आपके पास टाइम वेस्टेज होगा, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर हियर टू रीड। बहुत कुछ पढ़ने के लिए है यार। लेकिन मेनली थिंग्स है कि हम कंपटीशंस के क्वेश्चंस जब करते हैं तो मुझे पता है कि 150 के क्वेश्चंस अगर होंगे, पीटी में 150 अगर क्वेश्चंस होंगे, तो मैक्सिमम सिलेक्शंस कितने पे होगा? 110 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस तो अभी भी छूट जाएंगे। 110 मैं एकदम बहुत मैक्सिमम ले ले रहा हूं, अदरवाइज तो आपका कट ऑफ जो है 90, 85 ये सारे होते हैं। बट अगर मैं ये कहूं कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन विथ रेस्पेक्ट टू कि हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। अरे ब्रह्मांड में इतना चीज है ना कि आप पढ़ते चले जाएंगे और नॉलेज का कहीं पे भी लिमिट नहीं है। बट टू द फोकस पॉइंट, बीपीएससी का एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है, चाहे पीटी है, मेंस है, इवन इंटरव्यूज में भी, तो मैं आई विल बी सेइंग यू शुड लिमिट योर स्टडी, फोकस्ड स्टडी कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ज्यादा पढ़िएगा तो भी जरूरी नहीं है कि मतलब सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। इस नियत से हम आपको अब साइंस पढ़ाना शुरू करेंगे, साइंस के पार्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं बहुत इलेबोरेटिव पढ़ाऊंगा तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। चलिए फिर बिना टाइम गंवाए जो है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है कि क्या हम लोग को पढ़ना है। चलो, मैंने सबसे पहला छोटा चीज जो है स्टार्ट किया है वो लाइट। ठीक है, पहला टॉपिक मैं आपके सामने लाइट स्टार्ट कर रहा हूं। व्हाट आई एम सेइंग दैट कि लाइट के बारे में सबसे पहले चीज आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, ये लाइट भाई होता क्या है। तो एक आदमी बोलेगा सर लाइट का मतलब है कि वो चीज जिससे हमको आंखों को देखने का अनुभूति प्राप्त होता है, सेंसेशंस प्राप्त होता है, दैट लाइट्स। उससे ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए। देन लाइट एक वेव है या पार्टिकल है या बोथ है। तो फाइनली आई से कि जो है ना आज के डेट में ये माना जाता है कि लाइट इज ए बोथ, दैट इज वेव और पार्टिकल। मतलब इसका डीवल कैरेक्टर होता है। क्या होता है? डीवल कैरेक्टर। मतलब ये कभी जो है वेव की तरह काम करता है और कभी पार्टिकल की तरह काम करता है। कभी वेव की तरह काम करता है, कभी पार्टिकल की तरह काम करता है। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है। सिचुएशंस पे, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस, ये कभी आपको वेव की तरह काम करेगा और कभी पार्टिकल की तरह काम करेगा, राइट। अब आ जाइए, जब वेव की तरह काम करता है तो वेव ये है जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहला चीज आपको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लाइट इज, अगर आता है कि अगर वो वेव है, देन यू हैव टू से कि इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, पहला चीज पूछेगा कि क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होता है जिसमें जब वेव चलता है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ रहता है और वाइब्रेट करता है। क्या करता है? इस वेव के साथ एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। बस आप याद रखो इस चीज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ईएम नाम से जब इसका नाम पड़ेगा ना, ईएम वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ जो है जुड़ा हुआ रहता है, लाइट के साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। और लाइट जब चलता है, लाइट के चलने के साथ, चलने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड वाइब्रेट करता है। ठीक है, वाइब्रेट, वाइब्रेट करता है। ठीक है, बस इतना चीज, छोटा छोटा चीज को समझने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप थोड़ा सा ये चीज याद रखिए कि जैसे मैंने कहा कि लाइट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट के साथ, लाइट अगर आपको हमने कहा कि ई एम वेव है, वी ई एम वेव है, तो ई एम वेव अगर इस डायरेक्शन में चलता है, मान लो कि एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, अगर ऐसे चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते हैं। मतलब ऐसे समझो कि अगर ये लाइट के जाने का डायरेक्शन है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करते रहता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करते रहता है, लाइट आगे जाता है। ठीक है, लाइट आगे जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, इसे सिंबल क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बनाता है किस पे? वेलोसिटी पे। और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो भी परपेंडिकुलर है उसके, मैग्नेटिक फील्ड भी उसके वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर। अगर ये ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे। तो देख रहे हो, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे जा रहा है ऐसे, तो 90 डिग्री। तो बस यहां यही समझना है कि एक ईएम वेव है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये वेव है, ठीक है, अगर ये आपका वेव है, लाइट अगर वेव है, लाइट, तो ये याद रखना कि लाइट जो वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है। क्या है? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव। अब पूछोगे ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? तो ट्रांसवर्स वेव का यही डिफिनीशन है कि जब लाइट चल रहा है, जब वेव चल रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो उस पर 90 डिग्री पे ऊपर नीचे कर रहा है। कुछ भी ऐसा चीज जुड़ा हुआ है उसके साथ जो उसके जाने की दिशा में 90 डिग्री में ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, 90 डिग्री पे, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, एक और बात, ये जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, साउंड, साउंड के बारे में बता दूं, यहीं पे बता दूं कि साउंड भी वेव है, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये आपको याद रखना है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल है साउंड, लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, क्या है? मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब वैसा वेव जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत है, वैसा वेव जिसको चलने के लिए, वैसा वेव, वेव जिसको, जिसको चलने के लिए, चलने के लिए माध्यम जरूरी है। माध्यम, माध्यम जरूरी है, मीडियम जरूरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो लाइट साउंड नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। यहां पर इसका मतलब यह है, लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोला? क्योंकि जब साउंड वेव ऐसे जा रहा होगा, साउंड वेव, तो इसके साथ कोई चीज ऐसा जुड़ा होगा जो इसके आगे पीछे कर रहा होगा, ऐसे ऐसे। मतलब अगर साउंड ऐसे जा रहा है तो वो कुछ ऐसा चीज जुड़ा हुआ है जो ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन लाइट के साथ क्या था कि अगर लाइट ऐसे जा रहा था तो कोई ऐसा चीज था जो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, ऐसे ऐसे। लाइट आगे जा रहा है, वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे डिग्री पे, इसलिए उसका नाम ट्रांसवर्स पड़ा था, इसका नाम लॉन्गिट्यूडनल पड़ा। इसको माध्यम की आवश्यकता है चलने के लिए, इसलिए इसको कहा गया कि यह मैकेनिकल वेव है। लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव, यानी इसको चलने के लिए किसी जरूरत की नहीं है तो ठीक है, मिल जाए तो, अगर आपको माध्यम मिलता है तो ठीक है, माध्यम नहीं मिलता है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, वापस आइए भाई फिर से अपनी जगह पे। हम लोग यहां, अगर लाइट पार्टिकल की तरह ट्रीट होगा तो उस पार्टिकल का नाम होगा फोटोन। ठीक है, उस पार्टिकल का नाम क्या होगा? फोटोन। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लाइट को अगर आप वेव समझते हो तो मान लो कि जैसे ये वेव मान लो, अगर इसको पार्टिकल समझते हो तो मान लो कि इसके साथ एक पार्टिकल जुड़ा हुआ है, मतलब वेव जा रहा है, उस पर एक पार्टिकल उसके साथ जुड़ा हुआ है, उस पार्टिकल का नाम होगा फोटोन। फोटोन जो है एक ऐसा पार्टिकल है जो लाइट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। लाइट अगर आगे जाएगा तो फोटोन उसके साथ जुड़ा हुआ आ जाएगा। तो जस्ट एक मिनट बालक, कंप्यूटर का जो है बैटरी डिस्चार्ज होता हुआ दिख रहा है। जस्ट एक मिनट, एक मिनट।
Just a minute. Recordings can be closed. Okay, right. Yes, recording is continued. सो लाइट के साथ अगर कोई पार्टिकल जो जुड़ा हुआ रहता है उसको नाम फोटोन बोलते हैं. फोटोन इज ए बंडल ऑफ एनर्जी. बंडल ऑफ एनर्जी. ठीक है. आप ऐसा सोच सकते हो कि लाइट के बारे में मैं सिंपल कंसेप्ट ये बता रहा हूं, जैसे कि कोई ठेला गाड़ी है ना. अगर ये ठेला गाड़ी आगे जा रहा है और ठेला गाड़ी आगे जा रहा है और इस पे जो है कोई आदमी खड़े होके जो है, सपोज करो कि ये डांस भी कर रहे हैं. डांस कर रहा है. ठीक है. इस पे कुछ मटेरियल्स इसके साथ रखे हुए बढ़ रहे, जस्ट लाइक दिस. जो डांस कर रहे वो वेव है. इसके साथ कुछ पार्टिकल्स रखा हुआ जो जा रहा है इसके साथ, दैट इज वो एक फोटोन है. और फोटोन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. फोटोन लाइट का एक पार्टिकल्स है और उसमें एनर्जी होता है. चलिए फिर हम लोग वापस आते हैं इस जगह पे. अब आइए, लाइट की स्पीड कितनी होती है मैंने ये जानने की कोशिश किया. लाइट ईयर क्या होता है, सन से अर्थ तक लाइट आने में कितना समय लगता है. सो यहां पर आ जाइए, फिर से मैं बोल रहा हूं, लाइट का कितना स्पीड होता है. लाइट्स स्पीड. तो लाइट स्पीड इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम. वैक्यूम, निर्वात में. ठीक है. निर्वात मतलब जहां कुछ नहीं है, निर्वात में. सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब दिस इज समथिंग लाइक दैट. 3 लाख, 3 लाख, और जो इसको लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है. यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलने वाला है. अदरवाइज तुम लोग इसको इसको बोल सकते हो 3 के पावर पर 8 जीरो रख के उतना मीटर 1 सेकंड में चलने वाला है. सो अब ये लाइट का स्पीड है जो वैक्यूम में है, निर्वात में है. अब कोई अगर पूछता है कि भाई ये सन से, सन है मेरा और सन से जो है रेज निकलते हैं, निकल के जो है अर्थ पर आता है, यहाँ पे अर्थ पे. तो आप बताओ कि उसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है. तो टाइम लगता है, तो आप पूछोगे कि सर ये बताइए कि इसकी दूरी कितनी है. तो इसकी दूरी सन से लेके अर्थ के बीच की दूरी, सन से लेके अर्थ के बीच की दूरी है 1.5, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. ठीक है. कितना है? 1.5 × 10⁻11 मीटर. उसको कोई आदमी कैसे लिख सकता था? उसको लिख सकता था 150 मिलियन किलोमीटर. समझ रहे हो? मिलियन का मतलब क्या होता है? मिलियन का मतलब होता है 10⁻6. किलोमीटर का मतलब होता है 1000, 1000 मीटर. ठीक है. तो अगर आप इनको कोशिश करोगे, जब यहाँ पे लॉगे तो ये 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा. ठीक है. अब चलो, सन से जो लाइट चल रहा है किस स्पीड से चल रहा है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है. देखो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर, स्पीड किसी भी चीज का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बटा टाइम. ठीक है. सो लर्न करते रहिए, नया नया चीज आपके सामने आ रहा है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम. अगर ये बात है तो आप ऐसा लिख सकते हो यार, स्पीड जब है तुम्हारा डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम, तो आप इससे क्या फॉर्मूला निकाल सकते हो? आप इससे फॉर्मूला निकाल सकते हो स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस. ये भी एक फॉर्मूला निकाल सकते हो. आप ये भी फॉर्मूला निकाल सकते हो कि टाइम इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड. अगर ये चीज, अगर ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं तो जरा सोचिए आप कि भाई ये सन है, इससे जो रेस चल रहा है ये यहां तक जो पहुंच रहा है अर्थ पे,
तो अर्थ पे पहुंचने में ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस था 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे, 15 गुना 10 का पावर 10 मीटर। ठीक है भाई, किस स्पीड से लाइट आया था? लाइट आया था 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम लगा होगा? टाइम इज इक्वल टू जो डिस्टेंस था 15 गुना 10 का पावर 10 डिवाइडेड बाई ये 3 गुना 10 का पावर 8। ठीक है, तो ये काटेंगे तो 3 पचे 15, 5 ये कट के 10 का पावर 2 मतलब 100, मतलब 500 सेकेंड। ठीक है, सो बस ये रहा 500 सेकेंड। 500 सेकेंड में देखोगे तो एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो इसको क्या करोगे? आप लिख सकते हो 480 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, और ये 480 सेकेंड कितना हो गया? 8 मिनट। तो 8 मिनट प्लस 20 सेकेंड। तो सूरज से चलने वाली किरण जमीन तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड टाइम लेती है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सोच सकते हो। सूरज से लेकर जमीन के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 गुना 10 का पावर 10 मीटर, या इसी को लिख सकते हो 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मिलियन मतलब देखो एक और चीज ऑब्जेक्टिव मिला कि मिलियन का मतलब 10 का पावर 6, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। 1000 मीटर। इससे पहले क्या सीखने को मिला कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस, टाइम बराबर स्पीड बाय डिस्टेंस बाई स्पीड। ये सारे चीज फॉर्मूलाज को आप सीख रहे जो है। ठीक है, इसके पहले भी कई चीजें आपको सीखने को मिला। लाइट का स्पीड कितना होता है ये पता चला, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सारी चीजें जो है ना, आप जो सीख रहे हैं ना, आपको पीटी में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो मैंने आपको यहाँ तक अब जो समझा दिया है कि लाइट को सूरज से जमीन तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ये वीडियोस अब तक 22 मिनट का हो गया है, इसलिए मैं अब आपको इस वीडियोस को यहीं पे स्टॉप करता हूं, क्योंकि हम आपको ज़्यादा एक दिन में पढ़ाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब अगली बार अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाना शुरू करेंगे, समझाएंगे कि एक वाइट लाइट जब प्रिज्म से गुजरता है तो कैसे वो डिस्पर्जन होता है, कैसे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं। और फिर उस पे हम लोग आपको बताएंगे कि लाइट का किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, किसका कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, क्यों रेड लाइट को ही हम लोग सिग्नल के रूप में यूज़ करते हैं, आसमान का रंग जो है ब्लू क्यों होता है, यदि आसमान अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आसमान हमें ब्लैक दिखता है। ये सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें जो है आने वाली है अगले क्लास में, अगले वीडियोस में। वेट करो और अगले वीडियोस का इंतज़ार करो। अ, हर दिन हम आपको 10 से 15 मिनट के वीडियोस बना के अपलोड करेंगे। इतना पढ़ते जाइए, करते जाइए, और आपका जो बीपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें 2 महीने का भी टाइम है, ईज़िली यू विल बी एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके? सो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।